एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 12 फरवरी 2019 में एग्जाम हुआ था सेकेंड सिटिंग में यानी द्वितीय पाली में, उसके मैथ का सॉल्यूशन हिंदी में करने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय मणिभूषण कुमार। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपया तथा 6,000 रुपया पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा ब्याज का संयोजन वार्षिक है, यानी वार्षिक कह रहा है, इसको ऐड कर रहा है। तो देखिए यहाँ से इतना कितना का अंतर है, 750 का जो अंतर होगा इसी ब्याज पे जो परसेंटेज वृद्धि हुआ होगा, जितना परसेंटेज वही चेंज हुआ। तो ठीक है, कितना परसेंट चेंज हुआ देखिए, 750 बटा 6,000 गुनी 100, 0000 कैंसिल हो गया, 1010 यहाँ से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 तो 2 मरतबे में, अब 15 25 दिया 75 यानी 25/2। इसको दशमलव में करेंगे तो 12.5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल कह रहा है 10 माइनस बड़ी कोष्ठ 6 माइनस 4 माइनस छोटी कोष्ठ 2/1 माइनस 2 छोटी कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। ठीक है, तो ये सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करें, इसमें भागा का है तो पहले भागा का करेंगे। 10 माइनस बड़ी कोष्ठ 6 माइनस 4 माइनस 2 को 1 से भागा देंगे 2 मरतबे माइनस 2। ठीक है, 10 माइनस बड़ी कोष्ठ 6 माइनस 4, 2 को 2 में से घटाएंगे यानी 0। ठीक है, 10 माइनस 6 में से 4 जाएगा यानी 2, तो 10 में से 2 गया कितना हुआ 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 53 नंबर का सवाल कह रहा है 4200 रुपया 3 वर्षों में 5082 हो जाता है, तो दोनों में कितना का अंतर है, तो ये 882 का अंतर है। ये 3 साल में बढ़ता है, तो 1 साल में कितना बढ़ा 882/3 यानी 3 से भाग देंगे तो ये होगा 294 यानी 294 रुपया 1 साल का ब्याज हुआ। तो कह रहा ब्याज का वार्षिक दर कितना होगा, तो ब्याज 994 गुनी 100 कर देंगे, अब बट जितना मूलधन हुआ, मूलधन है 4200। देखिए ये दोनों 0 कैंसिल हो गया, इसको 42 7 294 होता है, यानी 7% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 54 नंबर सवाल कर रहा है प्रति व्यक्ति बचत का माध्य ज्ञात के, ये व्यक्तियों की संख्या दिया है, बचत दिया हुआ है, तो इसका कह रहा माध्य निकाल। तो ये 5 वाला कितना है 5 गुनी 1, ठीक है, 15 गुनी 3, 20 गुनी 4 प्लस 25 गुनी 2 प्लस 30 गुनी 1 प्लस 35 गुनी 1 बटा 2, 35 गुनी 1 प्लस 40 गुनी 2। ठीक है, अब बटे कितना आदमी है 1 3 4 4 8 2 10 1 11 1 12 2 14 यानी 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 गुनी 1 5, 15 तिया 45, 20 चौके 80, 25 दूनी 50, 30 1 30, 35 का 35, 40 दूनी 80 बटे 14। देखिए 5 45 50, 50 80 130, 130 50 180, 180 30 210, 210 80 290, 290 35 325 बटे 14। 325 में 14 से अगर भाग देंगे, 14 दूनी 28 हासिल 4 4 और 5 45, 14
14 तिया 42 यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 23.21। यही आंसर होगा सी नंबर। 55 नंबर का सवाल कह रहा है एसी मिलकर एक काम को 120 दिन में करता है, ठीक है। उसी काम को सीई मिलकर 160 दिन में करता है, तथा एई मिलकर उसी काम को 160 में, सी मिलकर ये 80 दिन में, ये 160 दिन में करता है, ठीक है। कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम होगा 480, ठीक है। तो 120 चौके 480 होता है, 80 छक्के 480 होगा, ये 3 माने यानी 3 यूनिट एक दिन में करेगा तो 160 दिन में ये 480 यूनिट काम हो जाए। इस सब को जोड़ेंगे कितना, 6 4 10 3 13। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो सब 2 बार हो गया, ए 2 बार आ गया है, सी भी 2 बार आ गया है और ई भी 2 बार आया है, यानी 2 बार सब मिला है तो 13 यूनिट काम हुआ। तो एक बार सब मिलेगा तो कितना होगा, 13/2 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो कह रहा 480 यूनिट कितना दिन में होगा, तो 480 बटे 13/2 यानी 480 गुनी 2/13 यानी 960/13 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 56 में मान लेंगे कुल दूरी x किलोमीटर था, ठीक है। तो x का 1/5 भाग, तो 1/5 भाग कितना होगा, x/5 भाग 6 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से चला, ठीक है। उसका शेष कितना हुआ था, x - x/5 माना 4x/5 किलोमीटर। ये चला कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। तो टोटल समय लगा इसको 12 घंटा। तो ये कितना होगा, x/5/6 प्लस 4x/5/8 बराबर 12 घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/30 प्लस 4x/40 40 बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 10, यानी x/30 प्लस x/10 बराबर 12। तो इसका एलसीएम 30 हुआ, तो ये x प्लस 3x बराबर 12, ठीक है। यानी 4x/30 बराबर 12। तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 गुनी 30/4 यानी 4 तिया 12 यानी 90 किलोमीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, यही आंसर होगा। 57 नंबर के सवाल कर रहे हैं 22.3/4 भागा 14/3 का छोटी कोष्ट 8 - 1/5 प्लस 4 - 2 भागा 2 भागा 1/2 छोटी कोष्ट बन बड़ी कोष्ट में। कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का क्रिया करेंगे, तो इसको जैसे है लिख लिए 12 भागा 14/3 का 8 - 1/5। देखिए ये भागा में उलट जाएगा तो प्लस 4 - 2 गुनी 2/1, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 22.3/4 भागा 14/3 का 8 - 1/5 प्लस 4 - 4 छोटी कोष्ट बन बड़ी कोष्ट में। ये 4 4 कैंसिल हो गया। ये 8 में से 1/5 जाएगा, तो 8 में से 1/5 ये हो जाएगा 5, इसका लघुत्तम हुआ तो 8 5 40 में से 1 गया, माने 39/5 इसका हो जाएगा। रफ में कर लेंगे, देखिए क्या हुआ 22.3/4 भागा 14/3 का
39/5, ठीक है। देखिए कटने वाला 13 तिया 39, ठीक है। ये और कटेगा नहीं, तो पहले का क्रिया होगा 22.3/4, भागा गुना में उलट जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 5/14 गुनी 13, ठीक है। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 22 × 88 3, 91/4 गुनी 5/14 गुनी 13। इसको इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि यहाँ काट सकते हैं। 13 7 91, 7 दूना 14, यानी 5/4 दूनी 8, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 58 नंबर सवाल कह रहा है ए जो है 20 से 20% कम है। अगर ये 100 रहेगा तो 20 कम होगा, यानी 80 होगा। तो कह रहा है 2b माइनस ए बटे ए का वैल्यू कह रहा है क्या कितना होगा। तो b बराबर 100 हुआ, तो 200 में से 80 घटा देंगे, अब बटे ए का वैल्यू कितना है 80 है, ठीक है। तो 200 में से 80 जाएगा तो कितना होगा 120/80, यानी 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3/2 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। 59 नंबर सवाल कर रहा है 12 व्यक्ति आधे काम को 9 दिन में करता है। तो एक व्यक्ति आधे काम को ज्यादा दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा 9 गुनी 12 दिन में, ठीक है। तो एक व्यक्ति पूरा काम को कितना दिन में करेगा 9 गुनी ज्यादा दिन में करेगा, 9 गुनी 12 गुनी 2, ठीक है। तो कह रहा है 6 दिन में, तो 6 दिन में कितना करेगा। तो पहले 6 दिन में तो 6 से भाग दे देंगे, ये हुआ 6 दूनी 12, यानी 2 दूनी 4 में 36, यानी 36 व्यक्ति 6 दिन में काम को कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 60 नंबर सवाल कर रहा है P/Q बराबर 5/6 है, ठीक है। और RQ है, तो हम यहाँ पे Q और R लेंगे ताकि PR आसानी से निकल जाए। तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा, 9/25 हो जाएगा। कह रहा P/R, देखिए यहाँ पे देखिए कॉमन वाला है ना, एक के बाद PQ तो QR है, तो हमको ये और ये मांग रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधी हम गुना करेंगे, तो 9×5 = 45/25 × 150, यानी 150। इसको काटने वाला है, काट देंगे, 15 तिया 3 और 15 दहन 150, यानी 3/10 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही होगा आंसर। 61 नंबर सवाल कर रहा है एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है 4:3:2। तो परिमाप तो होता है भुजाओं का योग होता है, तो 4 3 7 9, यानी अनुपात में जो 9 है उसका मान कितना दिया हुआ है 63। तो एक जो अनुपात में है उसका वैल्यू कितना होगा 63/9, यानी 7। तो कह रहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होगा अनुपात में, जो बड़ा होगा वही होगा। तो बड़ा कितना है 4 है, यानी 4 का मान कितना होगा 4 × 7, यानी 28 सेंटीमीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल कर रहा है 16 और 20 के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक का कह रहा है अनुपात ज्ञात करें। तो 16 और 20 का पहले मौसा निकाल लेंगे, ठीक है। एक मरतबा 16 का 16, 4 शेष बचा 16 आएगा, यहाँ से 4 चौके 16, यानी इसका मौसा कितना हुआ 4, ठीक है। इसका लौसा कितना होगा 16 और 20 का निकाल लेते हैं। 2 से 8 और 10, 2 से 4 और 5, तो 4 5 20, 20 दूना 40 दूनी 80, 80 इसका लौसा हुआ। कह रहा है मौसा और लौसा का अनुपात, तो 4/80, यानी 4 20 80, तो 1:20 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। देखिए इस सवाल में दिया हुआ है व्यय से राजस्व का अनुपात, यानी राजस्व बटे व्यय हुआ, यानी जो अनुपात में ज्यादा होगा, अनुपात में ज्यादा जिसका मान होगा वही
उसमें ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, कह रहा लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। ठीक है, सबसे कम लाभ किस में है। ठीक है, तो देखिए अनुपात में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसमें लाभ सबसे ज्यादा होगा, लेकिन जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे कम होगा। तो देखिए राजस्व इसमें देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, इतना Y7 का, यानी Y7 में सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि सवाल के हिसाब से राजस्व बटा व्यय का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वो आपको Y7 में सबसे न्यूनतम दिया हुआ है, लेकिन होना चाहिए सबसे अधिकतम, क्योंकि सवाल दिया हुआ है राजस्व बटा व्यय, जबकि सवाल का जो सॉल्यूशन है वह व्यय बटा राजस्व दिया हुआ है, जो कि अपोजिट इसका है, व्यय बटा राजस्व। अगर खर्च ज्यादा रहेगा, ठीक है, और रुपया उसके हिसाब से कम मिलेगा तो मतलब प्रॉफिट कम होगा। यानी यहाँ पे देखिए 0.96 का मतलब हुआ 1 रुपया हमको प्राप्ति हुआ तो उसमें हमको इतना रुपया खर्च करना पड़ा, जबकि दूसरा ऑप्शन कह रहा है, जैसे दूसरा लेंगे 0/70 कह रहा है हमको 1 रुपया प्राप्ति हुआ। ठीक है, हम 70 पैसा उसमें इन्वेस्ट किए तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन सबसे कम किस में हुआ, इसमें, क्योंकि हम इतना 96 पैसा इन्वेस्ट किया और 1 ही रुपया, मतलब हमें 4 ही पैसा का फायदा हुआ। तो इसलिए अगर जैसे हम सॉल्यूशन के हिसाब से चलते हैं तो Y7 में सबसे कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 60%, यदि उसका क्रय मूल्य 100 है तो उसका अंकित मूल्य कितना 60 अधिक है, यानी 160 रुपया। कह रहा है यदि वस्तु को 120 रुपया में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है, 20% लाभ, मैंने 120 रुपया में। तो कह रहा छूट कितना परसेंट हुआ, छूट कितना कम हो गया, 40 रुपया। तो छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 160 है तो कितना परसेंट हुआ, 40/160 गुनी 100, यानी 40 चौके 160 होता है। 4 25 100, यानी 25% उसको डिस्काउंट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। देखिए एक कार बनने में जो समय लगता है उसको 7 प्रोसेस दिया हुआ है, उसका परसेंटेज में टाइम दिया हुआ है, जबकि एक कार बनने में टोटल 1200 घंटा लगता है। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो कह रहा है J2 और J5 प्रक्रिया में कुल कितना, J2% देखिए कितना है, यहाँ पे 8 है, और J5 कितना दिया है 12, यानी 20%। 20% का वैल्यू कितना होगा बटे 100, यानी 240 घंटा लगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन आंसर दिया हुआ 360 घंटे, तो इसका मतलब होगा अगर दोनों का कितना परसेंट होना चाहिए, 360 बटे चेक कर लेते हैं, बटे 1200 गुना 100। ठीक है, 0000 कट गया, 12 तिया 36 0, यानी 30% होना चाहिए, जबकि 20% है, इसलिए ये 360 आंसर नहीं होगा, यह गलत है, यही सही है। ठीक है, 66 नंबर का कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, बराबर कितना है 1232। h का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुनी r² गुनी 24 बराबर 1232। तो कह रहा r का कैसे मान ज्ञात करने के लिए, तो r बराबर होगा 1232 गुनी 7/22 गुनी 1/24 गुनी 3। ठीक है, 3 8 24। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 11 का 11, 11 का 11, 11 दूनी 22, यानी 112, 14 8 112, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हो गया, तो r² बराबर कितना हो गया 49 हो गया, इसलिए r बराबर कितना है, इसका अंडर रूट कर देंगे, यानी 7 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर होगा। 67 का कह रहा है यदि एक 12 वर्ष के लड़के को, ठीक है, 12 वर्ष के लड़के को बदला जाता है एक नए लड़के से, तो 18 लड़कियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो बदला जाता है तो 18 रहेगा तो 18 ये रहेगा, कितना
बढ़ गया 1.5, तो इसलिए प्लस 1.5, तो कितना था 18 स्टूडेंट। ठीक है, तो 18 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये होगा 27। ठीक है, तो 12 + 27 यानी 39 वर्ष का वो नया लड़का आया। ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 का देखिए, 68 में दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 है। इसका आयतन बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 2464। तो कह रहा r का मान ज्ञात कर, जहाँ पे लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/3 गुनी 22/7 गुनी r स्क्वायर गुनी 12 बराबर 2464। 4 × 12 4 हुआ, यानी r स्क्वायर बराबर कितना हुआ 2464 गुनी 7/22 गुनी 60/22 गुनी 1/4। ठीक है, देखिए 22 से लगाते, 22 का 22 2 6 तो 26 हुआ, तो 22 का 22 हासिल 4, 22 दूना 112 हुआ। इसको लगाएंगे 4 मरतबे, तो 4 दूनी 8, 8 चौका 32 यानी 28, यानी 28 गुनी 7, 28 गुनी 7 हो गया। 8 7 56 हासिल 5 14 और 5 19 यानी 196। इसलिए r बराबर कितना होगा, r बराबर हो जाए रूट अंदर 196। 196 का वर्गमूल होता है 14 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देखिए J1 तथा J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे 1200 घंटे का परसेंटेज में बंटवारा दिया हुआ। Z1 का दिया हुआ 14%। ठीक है, 14। J4 का दिया हुआ है कितना दिया हुआ, J4 है 8 है, तो 8 है। दोनों का अंतर कितना हुआ 6%। तो 6% का कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए। टोटल कितना है 1200 घंटा। 1200 घंटा का 6% कितना, 1200 गुनी 6/100। 2 0 कैंसिल होगा, 12 छक्का 72 घंटा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल कह रहे हैं 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो ठीक है, तो प्रत्येक में अगर y जोड़ दिया था तो 44 में प्रत्येक में y जोड़ते दिया जाता है तो कितना 44 y होना चाहिए औसत, लेकिन उसका वैल्यू क्या दिया हुआ 47। तो कितना का y का वैल्यू क्या होगा, तो 47 में से 44 घटा देंगे, यानी 3 आया, 3 होगा। तो कह रहा y का मान ज्ञात करें, y का मान ये नंबर, यानी 71 नंबर सवाल कह रहा है x अनुपात y बराबर 7:5 है। ठीक है, y अनुपात z का वैल्यू दिया हुआ है 7:11। ठीक है, और पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का कह रहा है वैल्यू कितना है। तो देखिए पहले सीधा सीधी गुना करेंगे, तो 7 7 49, उसके बाद यहाँ पे है y गुनी 7, 5 गुनी 7 यानी 5 7 35। फिर z का क्या होगा 5 गुनी 11 यानी 55, यानी 49:35:55, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर होगा। ये 72 में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दिया गया है। तो कह रहा है उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। तो इसका मतलब है ये बीकन की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो भुजा रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देते। तो 16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर का अंदर रूट कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, 12 का 144, 15 का हो गया 225। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल होगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर, जो कि 25 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो।
73 नंबर सवाल कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 14 घंटा लगता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, यानी गुना कर देंगे। ठीक है, तो कह रहा है 84 किलोमीटर, तो 84 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो कम समय लगेगा ना, तो भाग कर देंगे 14 गुनी 48 बटे 84। 14 छके 84, 6 मरते 6 8 48, यानी 8 मरतबा, यानी 8 घंटा इसको लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल में कह रहा है 75 वस्तुओं को 10,800 में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपया मान लिए, तो 75 वस्तु खरीदा तो 75 को बेचेगा तो 75x हो गया। ठीक है, अब 5 हानि हो गया, यानी 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 80x। 80x बराबर इसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है 10,800। 10,800 में 80 से भाग देंगे, यही x का वैल्यू हो जाएगा, यानी 80x बराबर इतना होगा तो x बराबर 10,800 बटे 80 हो जाएगा। ठीक है, यही 10x बराबर 10,800 लिखेंगे ना, तो यही इसमें होगा। ठीक है, कट गया, ये 8 से लगाएंगे तो 8 का 8 2 8, यानी 8 तिया 24, 4 0 8 5 40, यानी 135 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 75 नंबर सवाल कर रहा है एक दुकानदार 25% छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमा, यानी मार्क प्राइस का अंकित मूल्य का 75%, यानी 25% का 75% करने पर सीपी का 140% के बराबर है, क्योंकि 40% लाभ बेचा जाता है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले रेशियो में इसको हम बता ले लेते हैं, उसके बाद MP बटे CP बराबर होगा 140 बटे 75, कटने वाला इसको काट देंगे 5 से, तो 28 बटे 15 हो जाए। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 13, तो परसेंटेज में 13 बटे 15 गुनी 100। ठीक है, 20 5 100, 5 तिया 15, यानी 260 बटे 3, तो 8 तिया 24, 20 हुआ, 8 छतरी 18, 6.67% के आसपास होगा, 6.86.67% के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर होगा।